अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसीब मलिक रुदौली से। मेरे दोस्तों, मैं एक सांप का जहर उतारने का नुस्खा बता रहा हूँ। ये मुझे एक साधु ने बताया था और ये बहुत काम करता है और बहुत आसानी से बन जाता है। आप इसको बनाएं, फ़ायदा उठाएं और लोगों के लिए भी फ़ायदा उठाएं। ये दवा कम से कम 10 साल तक आपके पास काम करती है, इसलिए एक बार बना के रख लें। 10 साल तक कोई टेंशन नहीं, ठीक है। दवा बनाने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन थोड़ी मेहनत है। आप बाज़ार जाएं, बाज़ार से ले आएं जमाल गोटा। जमाल गोटा एक बहुत फेमस चीज़ है। आप किसी को भी बोलेंगे तो बताएगा कि जब टॉयलेट वगैरह होता है तो कहते हैं क्या जमाल गोटा खा लिया, ठीक है। तो उसी जमाल गोटा को लेके आना 100 ग्राम, ठीक है। अब उसको लाके उसको तोड़ना, उसके अंदर जो अनुकूल होते हैं उनको निकाल देना। जितने अंकुर हैं सबको निकाल देना, ठीक है। क्योंकि जहर अंकुर में होता है, वो उसके फल में नहीं होता, ठीक है। जब अंकुर निकाल देंगे सारे तो वो जहर से एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है। उसका जहर ख़त्म हो जाएगा। अब आप क्या करें, उसके अंकुर निकालने के बाद सबके उसको एक नींबू डाल के, ये 100 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। 100 ग्राम आप लेके आ जाएं, ठीक है, जमाल गोटा। और उसको तोड़ें, उसके अंदर से जो अंकुर होता है, जो बीज निकलने की, जो पेड़ निकलने की जगह होती है, वो सब निकाल देना, ठीक है। उसके बाद में उसके अंदर एक नींबू डाल के उसको ओखली में डालना। यहाँ एक बात का ख्याल रहे कि पत्थर की ओखली चाहिए, यानी पत्थर का किमाम दस्ता चाहिए। वो कोई भी पत्थर हो, ऐसा नहीं है, कोई भी पत्थर का हो, लेकिन पत्थर का हो, ठीक है। उसको लाने के उसके अंदर क्या करना है, इसको 100 ग्राम डाल देना और एक नींबू का रस डाल देना और उसको अच्छे से कूटना। इतनी देर तक कूटना कि वो नींबू का जो रस है वो उसके बीज में मिल हो जाए, यानी मिल जाए, सूख जाए। उसको आप रख दें। फिर दूसरे दिन आप क्या करें कि उसके अंदर एक नींबू का रस डालें और फिर उसको कूटें। जब नींबू का रस सूख जाए तो बंद कर दें। ऐसे ऐसे आपको 40 दिन इसको कूटना है, यानी 40 नींबू डालना है और डेली इसी को ऐसे रगड़ना है। इससे क्या हो जाएगा, ये एकदम बारीक पाउडर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी दवा तैयार है। ये एक बार आप दवा बना लेंगे तो ये लगभग 10 साल तक चलेगी। ऐसा नहीं कि आज बनाए कल ख़त्म हो गई। इसको बना के रख लें आप, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे कोई आदमी आया आपके मोहल्ले में या कहीं भी और बोला कि भाई मेरे रिश्तेदार को या दोस्त को या बाप को या माँ को, किसी को भी, भाई को, बहन को, बच्चे को सांप ने काट लिया है और डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बता दिया ये मर गया है। तो मेरे दोस्तों, सांप के काटने से तुरंत आदमी नहीं मरता, उसका खून जम जाता है, उसकी जो सांस रुक जाती है, ठीक है। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं वेदों के साथ और फ़कीरों के साथ ज़्यादा बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप क्या करें, वो 40 दिन जब हो गए तो इसको क्या करें कि चने बराबर की गोली बना लें। गोली बना के अपने पास रख लें। ये 10 साल तक के लिए है, ठीक है। 10 साल ख़राब नहीं होगी। अब उसको बना के रख लिया आपने। अब किसी डॉक्टर ने बताया कि भाई ये आदमी मर गया और घर वाले बोले कि मेरा ये आदमी मर गया है। आप उसके पास जाएं और उसको देखने का तरीका ये है कि वो मर गया कि जिंदा है। पहला तरीका ये है कि उसकी आँख को खोलें, उसकी आँख के सामने अपनी उंगली को हिलाएं। अगर उसकी आँख के दीदे में आपकी उंगली दिख रही है तो आप ये समझ जाना कि ये जिंदा है, मरा नहीं है, ये बेहोश है, ठीक है। यानी इसकी सांस रुक गई है, लेकिन ये मरा नहीं है। और अगर आपकी उंगली उसकी आँख में ना दिखे, उंगली की जब आप उसकी आँख के सामने करेंगे तो उसकी आँख की पुतली में दिखेगी। अगर ना दिखेगी तो ना दिखे तो आप समझ जाना कि ये मर गया है। अच्छा, इसकी दूसरी पहचान ये है कि जैसे रात को कोई मरा है तो रात को तो उंगली नहीं दिखेगी, तो रात को क्या करना है, आपको एक दिया जलाना है। चिराग है, मोमबत्ती है, कुछ भी है, जला के उसकी आँख के सामने लेके जाना। देखना अगर चिराग की लो, मोमबत्ती की लो उस आदमी की आँख में, आँख की पुतली में दिख रही है तो आप समझ जाना कि ये जिंदा है। ये रात को पहचानने के लिए, ठीक है।
और अगर आपको ऐसे पता चला कि नहीं पता चल रहा है मौके पे ये चीज़ नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बाल को पकड़ना, 1 2 3 बाल पकड़ना या एक बाल पकड़ना और उसको ऊपर को खींचना। अगर वो तुम्हारे हाथ में आसानी से आ जाता है कि तुमने खींचा और बाल आ गया हाथ में, तब आप समझ जाना कि ये आदमी मर गया है। और आपने उसके बाल को पकड़ा और खट करके आवाज़ आई, यानी जब आपको लगा कि ये बाल उसकी चमड़ी से निकल रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जिंदा है। ठीक है, अब तो ये पहचान हो गई कि वो मुर्दा है कि जिंदा है। ठीक है, अब इसका इलाज, वो जो आपने गोलियां बना के रखी हैं ना जमाल गोटा की, उसको लाएं अपने थूक से, उसको अपने हथेली के ऊपर थूकें और अपने थूक में उस गोली को खूब रगड़ें, यानी वो एकदम काजल के जैसी पतली हो जाए, काजल के जैसी हो जाए। और इसको उठा के उस आदमी की दोनों आँख में लगा दें, जिसे हम लोग आंजन लगाते हैं ना, पहले की हमारी अम्माएँ जो हैं वो काजल उंगली से लगाती थी। इस तरीके से आप उसकी आँख में उंगली से लगा दें काजल, वही उसको जो आपने गोली बनाई है उसको घिस के। जब इसको लगाएंगे तो 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अंदर वो आदमी उठ के बैठ जाएगा। ठीक है, वो होश में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है कि कोई भी जवान लड़का हो, ठीक है, जवान जैसे 18 साल से 25 30 साल 40 साल के अंदर का, 30 साल के अंदर का बच्चा हो, उसको बोलिएगा पेशाब करेगा, उसका पेशाब इसको पिला दीजिएगा। ये आपको गलत लगेगा, आपको हराम लगेगा, लेकिन मैं इसको दवा की जगह पे बता रहा हूँ। दवा में हर चीज़ मकरूह होती है, लगभग चीज़। जब उसको ये पेशाब पिलाएंगे तो उसको तुरंत पलटी हो जाएगी। जब पलटी हो जाएगी आपका वो आदमी एकदम नॉर्मल हो जाएगा, होश में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, किसी डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसको जो है इलाज करा लें, वो ठीक हो जाएगा। और जैसे आप जंगल में हैं, डॉक्टर नहीं है, तो भी कोई डरने की बात नहीं, ये आप काम कर लिए। तो एक पौधा होता है, उसको कहते हैं गूंबा। गूंबा की पत्ती लेके आइएगा, उसको पत्थर पे पीसिएगा और पिला दीजिएगा। 2 3 बार पिलाएंगे, यानी अभी पिला दिए, फिर 1 घंटे के बाद पिला दिए, फिर 1 घंटे के बाद पिला दिए, ज़्यादा नहीं, एक मुश्किल से 10-20 ग्राम। ठीक है, 3 बार पिला देंगे, वो एकदम 100% उसका जहर निकल जाएगा और ये एकदम साफ हो जाएगा। और अगर मौके पे आपको गूंबा नहीं मिल रहा है तो भी कोई डरने की बात नहीं। एक चीज़ होती है खरातीन, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं केचुआ। इस केचुआ को लेके आना, 2 केचुआ, और उसके अंदर 2.5 गोल मिर्च डाल के उसको पत्थर पे पीस के उसको पिला देना। उससे भी उसको पलटी होगी और वो ठीक हो जाएगा एकदम। ठीक है, ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं आदमी को बचाने के। और भी हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना ही बताया है। आप लोग इसको बनाएं, फ़ायदा उठाएं और मुझे दुआ दें। अल्लाह हाफिज।